सुधांशु जी, बीजेपी ने त्रिस्तरीय रणनीति राजस्थान चुनाव में बनाया है। राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है और प्रवासी नेतृत्व है। ये तीनों स्तर का नेतृत्व क्या कमाल करेगा? देखिए, वैसे अगर हम एक बात कहें तो हमारा नेतृत्व तो विश्व स्तरीय नेतृत्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मॉर्निंग कंसल्टेंट की रेटिंग में पिछले कई सालों से विश्व के सभी नेताओं में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की ये क्षमता है। फिर प्रदेश नेतृत्व जिस सक्रियता और कुशलता के साथ चुनावों का संचालन कर रहा है वो बहुत ही प्रेजवर्दी है। फिर हमारा जिले स्तर का नेतृत्व जिसमें हमारे कार्यकर्ता भिन्न भिन्न स्थानों पर बहुत ही सक्रियता और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। जो आपने कहा प्रवासी, तो निश्चित रूप से उत्साहपूर्वक आसपास के राज्यों से भी, चूंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो बहुत से कार्यकर्ता आते हैं। सहयोग और समन्वय की दृष्टि से नेतृत्व प्रदेश का है, कार्यकर्ता जिले का नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व विश्व स्तरीय नेतृत्व है। तो प्रवासी नेतृत्व में तो आप भी आते हैं, आप भी तो मैनेजमेंट में लगे हैं। प्रवासी नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व प्रदेश का है। हाँ, मगर जो लोग सवाल पूछते हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई उनका तो नेतृत्व प्रवासी भारतीय नेतृत्व है, इतना विदेश में प्रवास करता है उनका नेतृत्व। मतलब आप इशारा समझ रहे होंगे, जो भारत की राजनीति के चिर युवा हैं, चिर व्याकुल हैं, चिर व्यथित नेता हैं, चिर कुपित नेता हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और प्रवास में जाके ऐसा ऐसा बोल देते हैं कि फिर मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के लोगों को ही डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता होगा। तो वो विदेश का प्रवासी नेतृत्व भारत के वासी अपने नेतृत्व के लिए समस्याएं उत्पन्न करता दिखाई पड़ता है, और हमारा नेतृत्व वो है जिसको संपूर्ण विश्व के बड़े बड़े नेता विश्व स्तर पर सम्मान और श्रद्धा के साथ स्थान देते हैं। तो आपको लगता है कि जमीन पर ये जो त्रिस्तरीय रणनीति है, स्ट्रेटजी है, इसका फायदा राजस्थान चुनाव में मिलने जा रहा है? देखिए, कोई रणनीति की आवश्यकता नहीं है। आज राजस्थान की जनता पूरी तरीके से ऊब चुकी है, उकता चुकी है अशोक गहलोत जी के शासनकाल के घनघोर भ्रष्टाचार से, उनके शासन में दलितों के उत्पीड़न से, महिलाओं के अत्याचार से, कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने से, कट्टरपंथी मजहबी ताकतों के हौसले आसमान छूने से, कांग्रेस पार्टी के अंदर हुए घमासान से, इससे राजस्थान पूरी तरह ऊब चुका है। तो मुझे लगता है कि अब जब चुनाव अंतिम चरण में है, अब रणनीति की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा के प्रति विजय का भाव एक लहर में तब्दील होता जा रहा है। सुधांशु जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, तमाम नेता हैं, वो आपके इस त्रिस्तरीय रणनीति का मजाक उड़ा रहे हैं। राजू शुक्ला ने कहा कि ये तो भोजन और बैठक करने वाली पार्टी है, ये रणनीति क्या बनाएगी? मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में यदि कोई एक पार्टी है जिसका शीर्ष नेता कभी जनता के मध्य उपहास का पात्र माना गया हो तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, पार्टियों के नेता जनता की नजर में नायक रहे, खलनायक रहे। कांग्रेस पार्टी का भी नेतृत्व विगत 135 सालों में कभी नायक रहा जनता की नजर में, स्वतंत्रता से पहले, तो कभी खलनायक भी बने। मगर वो एक विशेष प्रकार का विशेषण है जो मैं बोलना नहीं चाहता, वो उसी पार्टी को मिला। तो इसे मैं एक लाइन में कहूंगा, ऐसे ऐसे विचित्र जवाब देने वाले। मैं राजस्थान की धरती से उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा मजाक उड़ा रहे हैं की बात। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी आए थे और यहाँ के एक बड़े कांग्रेस के नेता हैं कुंभाराम जी, उनके नाम पर अशोक गहलोत सरकार ने एक योजना बनाई थी और एक नहीं 2-3 बार राजस्थान सरकार को कुंभकर्ण योजना कहकर वो बधाई दे गए थे। अब आप सोचिए इसके बाद मजाक कौन है? और अभी जिस प्रकार के अनाप शनाप बयान दिए, तो मैं कहना चाहूंगा, और वो जिस ढंग से उग्रता के साथ भाव भंगिमा दिखा के बयान देते हैं, तो मैं एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा कि पल भर में ये तोला है, पल भर में है माशा, कहते तो तमाशा है और खुद है तमाशा। अच्छा, सवाल तो ये है कि बैठक और भोजन यही करती है आपकी पार्टी, चर्चा करती है, और त्रिस्तरीय जो रणनीति है वो मजाक है, कुछ नहीं है, ऐसा राजू शुक्ला कह रहे हैं। देखिए, वैसे राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के अंदर एक, मैं मानता हूं, थोड़े समझदार व्यक्ति हैं, परंतु मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम बने। 70 वर्षों में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए हम उस मुकाम पे पहुंचे। हम इकलौती गैर कांग्रेस पार्टी हैं जिसने अपने दम पे स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और कांग्रेस को उस स्थिति में पहुंचाया कि लगातार 2 बार उनको
तकनीकी दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष का पद भी मयस्सर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगर ये उनको सिर्फ बैठक से होता हुआ नजर आ रहा है जिन लोगों को, तो मुझे लगता है शायद उनका दिमाग ही बैठ गया है। राजू शुक्ला ने कहा है कि जो आरोप राहुल गांधी पर लगाया जा रहा है कि वो देर से राजस्थान चुनाव में आए, वो देर से नहीं आए। जब वो यात्रा निकाल रहे थे तब भाजपा वाले कहाँ थे? देखिए राजीव शुक्ला जी, कांग्रेस में मैं उन्हें गंभीर नेता मानता हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं साहब, इतना राजस्थान की जनता को और देश की जनता को भोला मत समझिए कि राहुल गांधी जी की इतनी देर से एंट्री क्यों हुई। शायद अगर दिल में झांक के देखा जाए तो बहुत से लोग चाहते होंगे एंट्री ही ना होती तो ज़्यादा अच्छा था। और जहाँ तक भारत जोड़ो जो तथाकथित यात्रा थी उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, तो कैसे कैसे लोगों को साथ में लिया था वो विषय छोड़िए। इनका क्या नारा था? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, यही नारा दिया था ना। और आज जो इनकी हालत है कि राजस्थान में पीएफआई की रैली कोटा में निकालने की परमिशन, उदयपुर में कन्हैयालाल साहू का सरतन से जुदा होना, कांग्रेस कार्य समिति का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पारित करना, प्रियंका गांधी का इजराइल हमास युद्ध के ऊपर ट्वीट करना, सोनिया गांधी जी का उस पर आर्टिकल लिखना इजराइल हमास के युद्ध के ऊपर, मध्य प्रदेश में ऐसा वीडियो आना कि इनका प्रत्याशी उस युद्ध में मारे गए फिलिस्तीन के लोगों के लिए मौन धारण करवा रहे हैं, तो शायद अब मुझे लगता है कि उस यात्रा में, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में, जो इनका नारा था जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, अब इनका नारा हो गया है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। अच्छा, आखिरी सवाल है, प्रवासी नेतृत्व कैसे काम करता है भारतीय जनता पार्टी में? अगर हम देखें तो जो प्रवासी नेतृत्व की स्ट्रेटजी है वो कैसा है, क्या है, कौन है प्रवासी नेतृत्व, कहाँ से आते हैं, कैसा नेतृत्व प्रदान करते हैं? प्रवासी कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्व प्रदेश का है, नेतृत्व जिले का है, नेतृत्व प्रदेश का है, नेतृत्व राष्ट्र का है। प्रवास के कार्यकर्ता सहयोग और समन्वय की दृष्टि से आते हैं और जो जिसको भूमिका दी जाती है उसके अनुसार सहयोग और समन्वय करते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी का तो नेतृत्व ही अब प्रवासी है। लेकिन राहुल गांधी जी तो विदेश में इतना प्रवास करते हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि अपना खुद का उपहास बना लेते हैं प्रवास के दौरान। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि प्रवास पे गए हैं, जैसे आप राजस्थान में आए दिल्ली से तो प्रवास पर आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो यूपी से, महाराष्ट्र से, बिहार से, देश के कोने कोने से प्रवास पर आए हैं जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो प्रवास से आए हुए नेता जो प्रवास कर रहे हैं उनकी क्या भूमिका होती है, इसका क्या फायदा मिलता है? देखिए अंतर क्या है, कांग्रेस के भी तमाम नेता आए हैं, मुझे मिले हैं, कांग्रेस में नेता आए हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता आए हैं। हमारे यहाँ जो प्रवास पे जाता है, हमारा तो संगठन का सिद्धांत है, इवन जो हमारा मूल हमारे जो सहयोगी संगठन है, जैसे लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकलते हैं जीवन भर प्रवास करते रहते हैं। मोदी जी ने प्रवासी के रूप में पूरे देश भर में भ्रमण किया था, तो हम कार्यकर्ता के रूप में प्रवास करने आते हैं, उनके नेता नेता के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो हमारी सोच और अप्रोच दोनों में उनके मुकाबले बहुत अंतर रहता है। तो जब कार्यकर्ता के रूप में प्रवास करते हैं तो उससे पार्टी को फायदा होता है। अब पार्टी जो भूमिका दी जाती है वो भूमिका भिन्न भिन्न कार्यकर्ता निर्वाह करते हैं और निश्चित रूप से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी कार्यकर्ता के लिए जो भी भूमिका तय करता है तो वो उपयोगिता की दृष्टि से और पार्टी के लाभ की दृष्टि से ही करता है।